मुल्तान में फिर इज्जत उतर गई। ये इज्जत मुल्तान में ही उतरी है ना। वही बच्चे ने जो कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है, और मुल्तान में ही प्रूव हो गया। अच्छा, हैरानकुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनकी जगह पे कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली वापस आए हैं टीम के अंदर। आई थिंक एक ज़बरदस्त डिसीजन है और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। सुकून की सांस आ रही है और खुश हूं मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो इनको 2-2.5 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम को ड्रॉप करके घर भेज दिया। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हैं। बाबर, शाहीन, नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है, और वो हैं फखर जमान। उसकी रीज़न आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीज़न है। ये अब वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं, मगर मेजर रीज़न ये नहीं है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको छोटी सी एक बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे बाबर आजम को ड्रॉप करने के बाद टीम से पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन था। तो चलिए देखते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस। मुल्तान में फिर इज्जत उतर गई। ये इज्जत मुल्तान में ही उतरी है ना। वही बच्चे ने जो कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है, और मुल्तान में ही प्रूव हो गया। अच्छा, हैरानकुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया। तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। तो अब तुम इस बात का जवाब दो कि न्यूयॉर्क में जब 48 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे, तो तुम क्रीज से बाहर क्यों निकले हार्दिक पांड्या पर? शकू को शुबात तो जन्म तुम पर ले रहे। तुम्हें पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे। तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मेरे ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता जी। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी है। हाँ, कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। अब धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहें तो खुला कर सकते हैं। इवन अश्विन, अगर आपने देखा होगा, जो अपने दर्द का, अपने तफक्कुर का या अपनी तशवीश का इजहार करते आए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उन्होंने किया। अबे करंटली अगर तुमने बजानी है ना, बजानी है, तो शार्दुल ठाकुर की मिसाल लो ना फिर तुम, जिसने चलते हुए टेस्ट मैच में कहा था, चलते हुए टेस्ट मैच में बांग्लादेश में ट्वीट किया उसने अपने साथ होने वाली नाइन, या तो फिर तप्पड़ हो तो फिर इतना हो तप्पड़, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता,
जी तुझे हाँ। तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर जी करके। हाँ। तू किन चक्करों में लग गया हो? फिर जिस जबान में फखर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर्स हैं, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी चार चाहिए। बातें अगर फखर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। किसने? फिर हसन अली अब बोलता ना घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे तू ट्वीट कर रहा है माई ब्रदर्स, कौन से ब्रदर्स बे? नहीं, आपकी कौन से पाकिस्तान की brothers? क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन रही, ना टेस्ट में, ना हैं? ओडीआई में, ना T20 में। आप हु आर यू यार? वहां डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू, वो मारी थी ना और कवर्स तिनक पे। तिनक के तिनक तिनक के तिनक तिनक के डांस कर आप जाके। ये और वो कुछ ना वाला कर। तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन ताना है है, तुम वो वाला। शबरातीपन में तुम लोग फेल गए पाकिस्तान के नाम के ऊपर। हाँ। हैं इज्जतें बन गई तुम लोगों की 2% के क्रिकेटर से, 2% के। हाँ, न स्विंग नसीम मेरा नसीम मेरा शाहीन किधर है? नहीं, पर 2-2 दिन तक हम भागते तो रहे, कब कोई से कह रहे विकेट ही नहीं मोहल्ले ले के रहे। भागते ही। एक खूबसूरत बच्चा लिपस्टिक नेल पॉलिश पे और एक सेटिंग पे नहीं, खेल रहा वो है। बुमराह है तो वो कमिंस है तो वो स्टार के भाई कौन ये से भी सियासत मवाद है। हैं? हमें पता कौन है से आकिब भाई मवाद ने हैं? कान में बोला है कि तुम लोग बैठ जाओ ताकि प्रेशर कम हो जाए। हाँ, तुम्हारा मसला मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तुम बहुत फेटी लगेगी तुम्हें मुल्तान में भी मुल्तान रहने में। नहीं दिया ताकि सियासत जन्म न ले पाए। हाँ, अब देखें अब क्या होता है। हसीबुल्ला खान मतलब को तुम्हारी ऐसी की तैसी हसीबुल्ला बोला। खान को मतलब अब तुम्हारी सिलेक्ट ऐसी किया की है, तैसी। स्पिनर्स बुला लिए। साजिद खान यकीनन हमें कहीं ना कहीं सुनना जरूर जाता है। हम बता सिर्फ ये रहे हैं कि साजिद खान का कसूर क्या था। वो तो बांग्लादेश में आपकी इज्जत बचा के आया था। रीजन कह सकते हैं, मगर मेजर रीजन ये नहीं है, और वो है फखर जमान। बाबर शाहीन नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है, और वो है फखर जमान। उसकी रीज़न आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीज़न है। ये अब वन ऑफ द रीज़न कह सकते हैं, मगर मेजर रीज़न ये नहीं है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको छोटी सी एक बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा 5 रोज़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनसे सवाल हुआ कि चैंपियंस कप में आपके बड़े नाम आए हैं, आपने उनको एक को भी टीम में नहीं लिया। उन्होंने बोला कि मैंने तो कहा था, मगर टीम मैनेजमेंट नहीं, यानी गिलेस्पी ने और शान मसूद ने कहा कि नहीं, हमने पुराने खिलाड़ियों के साथ ही जाना है। अब उनकी मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर एकदम ये चेंज कैसे आया? और अब भी बाबर आजम को और शाहीन को निकालने पर शान मसूद, गिलेस्पी और अजहर महमूद ने रेजिस्ट किया, मगर बावजूद उनके रेजिस्टेंस के, गिलेस्पी की रेजिस्टेंस के, तब भी उनको निकाल दिया गया। आखिर ऐसी कौन सा एकदम में कि एक चेंज क्या आया? वो चेंज आया आकिब जावेद, नंबर 1। नंबर 2, आपको पिच का पता चल गया होगा कि मैंने कल भी व्लॉग में कहा था कि मुल्तान की जो पहला टेस्ट मैच इन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जिस पिच पर खेला गया, एग्जैक्टली उसी पिच के ऊपर ये दूसरा टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। और इसके पीछे भी आकिब जावेद और अजहर अली हैं। इन दोनों ने मतलब कहा कि यह स्पिन ट्रैक बनाएंगे टोटल का टोटल। आपको याद होगा, कई बार आपने इंटरव्यू सुना भी होगा आकिब जावेद का, वो हमेशा बात करते रहे कि आप इंडिया की तरफ देखें, जब गोरी टीम आती है वो 3 स्पिनर डालते हैं और दूसरी टीम को फंसा देते हैं। हम भी उनकी जगह पे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनकी जगह पे कामरान गुलाम, हसीबुल्ला, मोहम्मद अली वापस आए हैं टीम के अंदर। आई थिंक एक ज़बरदस्त डिसीजन है, और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी, तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राहें हैं नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर, स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए। सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था, वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया, वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे आई। और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आपके साथ यही होता है। और उसके बाद आप नसीम शाह को भी देखिए, उनकी भी फिटनेस डाउन है, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम के एस बॉलर हैं, तो जैसे भी पिचेस आपको मिल रहे हैं, आप देखें, आपने मैच विनिंग स्पेल्स करने हैं, आप पास के अंदर उठा के देखिए,
लोग पिच को साइड पे कर देते थे, रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे, फुल टॉसों पे आउट कर देते थे। लेकिन आपकी तरफ से ये देखने को नहीं मिल रहा है। आपने कोई भी पीछे इतने अरसे से लेके, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट है, कोई मैच विनिंग स्पेल आपकी तरफ से देखने को नजर आ नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन है। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है या बांग्लादेश की सीरीज़ है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज़ में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीज़न क्या है और ये कब से चलता आ रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से जब कोई भी क्रिकेटर कप्तानी से हटाया जाता है या रिज़ाइन या रिटायरमेंट देता है, उसके बाद आप उसका एटीट्यूड, उसमें गुस्सा, ये सब कुछ आप बहुत देखते हैं। सही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आप देखें जब भी वो रिटायर होता है बड़े खुशी से होता है, जब भी वो कप्तानी से रिज़ाइन देता है या उसको हटाया जाता है बड़ा खुशी से होता है। आपके सामने अभी पैट कमिंस की इतनी बड़ी मिसाल है, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, T20 में मिचेल मार्श कप्तानी कर रहा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। आपने उसके इंटरव्यू सुने ना, वहाँ के मीडिया की कोई बातें सुनी। हमारे यहाँ पे ये सिलसिला ही नहीं है। भाई आप क्यों नहीं किसी से, अभी जो ये 2 टेस्ट मैचेस के लिए जो बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, अभी भी तो बाबर आजम माना है ना, ये नहीं माना। बाबर आजम के बारे में बोला जाता था, वो सुनता नहीं, वो बैठना नहीं चाहता, वो यूँ नहीं करना चाहता, वो यूँ नहीं करना चाहता। भाई अभी भी बैठा या नहीं बैठा? अब मुझसे ये कोई ना बोले कि जी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, जिसकी देखे किसी भी टीम का जो भी प्लेयर है, जिसकी रेपुटेशन यहाँ इस लेवल पे चली जाती है ना, तो फिर आपको उसको और एक नॉर्मल प्लेयर को, जो एवरेज प्लेयर टीम में खेल रहा होता है, इन दोनों को हैंडल करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी आम प्लेयर को ठक करके निकाल दो और जिसका नाम है उसको भी ठक करके निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो बंदा जिस लेवल पे चला जाता है उसको फिर रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो ऐसी अरे गैरे फैसलों से वो खुश नहीं होता। ये एक नेचुरल सी चीज़ है।